नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटीन्यूअस बॉडीज मीन्स है कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द मास। कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मास हमारा बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं जिसमें कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मास होता है और जनरली कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मास ही है रियल लाइफ में अगर हम देखते हैं तो। जैसे कि हमारा रिंग हुआ, रॉड हुआ, डिस्क हुआ, स्फीयर हुआ, कॉन हुआ, सिलेंडर हुआ, एक्सट्रा। तो आज की क्लास जो है पोजीशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन रॉड है। थिन रॉड और उसी के साथ में हम जो है एक पार्टिकल और थिन रॉड के सिस्टम का भी सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे। तो थिन रॉड का जो है सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो एक थिन रॉड कंसीडर कर लेंगे। तो ये एक सपोज करके चलो, ये एक थिन रॉड है हमारी, बहुत, और ये हॉरिज़ॉन्टली रखी हुई है। कैसे रखी हुई है? हॉरिज़ॉन्टली। अब ए और बी इज़ अ थिन रॉड, ए एंड बी। इसकी लेंथ जो है एल है, कैपिटल एल, कैपिटल एल। अब इसका हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। तो सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए तो ये भी एक रिजिड बॉडी है और थिन रॉड जो है और बहुत सारी स्मॉल पार्टिकल से बनकर बनी हुई होती है, उन्हें हम मास एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे एक मास एलिमेंट ये हो गया, दूसरा मास एलिमेंट ये हो गया, तीसरा मास एलिमेंट ये हो गया, चौथा मास एलिमेंट ये हो गया। तो इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आप देखोगे पहली तो सिमेट्री से चलते हैं। पहला सिमेट्री का कांसेप्ट निकाल के चलते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है, तो अलोंग एक्स एक्सिस है हमारी रॉड। अलोंग एक्स एक्सिस है तो इसका सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस पॉइंट ए से इतनी डिस्टेंस पर आता है, L/2, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे L/2 एंड 0, क्योंकि इसकी जो ब्रेथ है बहुत कम है इन कंपेयर टू लेंथ। तो अलोंग बाई एक्सिस द पोजीशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास इज वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए हम उसको वहाँ पे 0 ले लेते हैं। तो अब चलते हैं इसका जो है किस तरीके से हम जो है सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो पोजीशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया इसका सेंटर ऑफ मास का L/2 एंड वाई कोऑर्डिनेट आ गया हमारा 0। तो पोजीशंस वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन हम पॉइंट ए को कंसीडर कर लेंगे। ये हो जाएगा L/2 आई कैप प्लस 0 जे कैप। ठीक। अब ये तो भाई सिमेट्री से हमने फाइंड आउट कर लिया, तो इसको आप याद रख सकते हैं। मैथमेटिकली हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं सीखते हैं यहाँ पे हम सब दोनों मिलके सभी। तो देखिए यहाँ पे हमने ये ओरिजिन पॉइंट ए पर ओरिजिन कंसीडर कर लिया, तो इस पॉइंट के हो गए कोऑर्डिनेट 0 एंड 0। इधर हमारा एक्स एक्सिस ले लिया और इधर ले लिया हमने ये वाई एक्सिस, है ना? तो बाई एक्सिस पर तो रॉड का मास जा ही नहीं रहा है, थोड़ा-सा जा रहा है, बहुत कम है, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ से अब इसका जो है सेंटर ऑफ मास ऑरिजिन से या पॉइंट ए, जो ऑरिजिन कंसीडर किया है हमने, ऑरिजिन, है ना? तो इससे हमने एक्स डिस्टेंस पर कोई एक मास एलिमेंट ले लिया। कितनी डिस्टेंस पर? एक्स डिस्टेंस पर ये हमने एक मास एलिमेंट ले लिया है, एक्स डिस्टेंस पर। ठीक है? और इसका मास हमने dm मान लिया, dm, और इसकी जो लेंथ है वो dx है। तो देखिए मास एलिमेंट है dm इज़ द मास एलिमेंट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ऑरिजिन, है ना? तो इसका मास क्या होगा? तो इसका मास होगा कि लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द रॉड इनटू dx, वेयर लैम्ब्डा इज इक्वल टू है मास, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द रॉड, मतलब मास पर यूनिट लेंथ। ठीक। तो ये मास रहा इस वाले पोर्शंस का, मास ऑफ दिस मास एलिमेंट, मास एलिमेंट। ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा, dm इज इक्वल टू m/l dx, है ना?
अब हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास का जो निकालते हैं पोजीशन हम प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसका, तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा एक्स सी इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक है इसकी लेंथ, 0 से लेके एल तक, मतलब पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक है इसकी लेंथ, तो हमारा लिमिट हो जाएगा 0 टू एल और डी एम इंटू एक्स डिवाइड बाई 0 टू एल डी एम। तो 0 टू एल डी एम, तो ये तो टोटल मास ऑफ द लेंथ हो गया। अब डी एम की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से इसमें डाल देंगे, तो एक्स सी जो आएगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास होगा 0 टू एल इंटीग्रेशन एंड डीएम की वैल्यू है m बाई एल डी एक्स इंटू एक्स ओवर इसका इंटीग्रेशन नेट मास ऑफ द रॉड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा m बाई एल कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे तो m बाई एल डिवाइड बाई m, तो इससे m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू एल एक्स डी एल का इंटीग्रेशन हुआ 1 बाई एल आया और इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 और 0 टू एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एल स्क्वायर बाई 2l है ना, माइनस 0 अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, एल स्क्वायर में ये वाला इस तरीके से लिख देंगे, इसे हम माइनस 0, एक एल से एल कटा, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया एल बाई 2, एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास एल बाई 2 आ गया। और बाई सिमेट्री हमने ये रियलाइज कर लिया कि बाई एक्सिस पर तो कोई मास है ही नहीं, तो बाई एक्सिस पर मास है ही नहीं, तो इसका बाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या हुआ, तो सेंटर ऑफ मास हमारा ये पॉइंट सी हो गया, तो इसके पोजीशंस वेक्टर ये आ गया, हमने पहले ही निकाल लिया था, और कोऑर्डिनेट्स हमारे एल बाई 2 एंड 0 पहले ही लिख लिए थे। तो ये इस तरीके से आप जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर ये तो रॉड हॉरिजॉन्टली नहीं होती, बाई चांस ये वर्टिकली होती, तो उस सिचुएशंस में एक्स सी जो है एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास 0 हो जाता और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास एल बाई 2 हो जाएगा। देखिए कि जैसे मान लीजिए ये रॉड हमारी हॉरिजॉन्टल नहीं है और ये है वर्टिकल में, तो रॉड कैसे है हमारी वर्टिकली यहाँ खड़ी हुई है ऐसे करके, और बहुत थिन रॉड है ये, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम जो है ए पॉइंट, इसको जो है पॉइंट ओ ले लेंगे, इसका लोएस्ट पॉइंट जो है मैंने हमने क्या कंसीडर कर लिया, ओ ले लिया है, ये वाला पॉइंट ओ ले लिया, और इधर ऑरिजिन हो गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे 0 एंड 0 हो गए, तो यहाँ से हमने ऐसे करके इधर एक्स एक्सिस लिया और इधर वाई एक्सिस, अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड इज वाई एक्सिस। तो बाय सिमेट्री आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस की थिकनेस जो है रॉड की बहुत कम है, तो एक्स एक्सिस में तो कोई मास है ही नहीं, तो बाय एक्सिस में भी मास इसका यही आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ए एंड तक, ओ से ए तक इसकी लेंथ एल थी, क्या थी, एल थी, तो ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हो गई एल बाई 2 एंड 0, और इसका क्या रह जाएगा पोजीशन वेक्टर आर सी इक्वल टू एल वाई सॉरी 0, वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा सेंटर ऑफ मास का वो आएगा 0 एंड एल बाई 2, 0 एंड एल बाई 2, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ऑफ सेंटर ऑफ मास का, और ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया सेंटर ऑफ मास का। निकालने की प्रोसेस वही है, यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, एक डीएम मास का एक मास एलिमेंट ले लेंगे डीएम, और कितने डिस्टेंस पर, वाई डिस्टेंस पर, है ना। तो इसका मास जो मास एलिमेंट है हमारा, इसका मास होगा हमारा एम बाई एल इंटू डी वाई, जब अलोंग एक्स एक्सिस था तो डी एक्स हो जा रहा था, और यहाँ पे अलोंग बाई एक्सिस है ये डी बाई हो गया, तो इसका पोजीशन वेक्टर आ गया ये 0 आई कैप प्लस एल बाई 2 जे कैप, है ना।
तो पोजीशंस वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक, तो रॉड हमारी या तो हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है या फिर वर्टिकली पड़ी हुई है, तो उस सिचुएशंस में सेंटर ऑफ मास ऐसे निकाल लिया जाता है। अब बात आती है कि भाई जो है रॉड ना हॉरिजॉन्टली है ना वर्टिकली है, ये जो है एक्स एक्सिस से कोई एंगल बनाते हुए इंक्लाइंड है। जैसे सपोज करके चलते हैं कि थर्ड केस में हमारा ये है थर्ड केस, इधर तो हमारा ये एक्स एक्सिस वो वाई एक्सिस था और ये एक्स एक्सिस था, और यहाँ से ये हमारी एक कोई रॉड थी, ये रॉड थी, ठीक है? तो रॉड की जो थिकनेस थोड़ी-सी ले लेते हैं, बड़ी हो जाएगी, तो ये एक यहाँ पे है, इधर बाई एक्सिस, ये बाई एक्सिस। अब ये जो रॉड है, OA एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रही है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं भी इस रॉड पर पड़ेगा, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो सिंपल प्रोसेस होती है इसके सेंटर ऑफ मास के एक्स सी कोऑर्डिनेट हो गया और वाई सी कोऑर्डिनेट हो गया। सिंपली आपको पता है कि रॉड का सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म रॉड है मास डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है कहाँ पड़ेगा? उसकी L/2 पर पड़ेगा। अगर इसकी लेंथ पूरी L है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ पे L/2, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है L/2 नो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ L/2 नहीं होंगे, कोऑर्डिनेट्स एक्स-सी और वाई-सी होंगे। एक्स-सी अब हमारा यहाँ से आएगा ये वाला, ये एक्स-सी होगा और ये वाई-सी होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो है अगर हम यहाँ पे लेंथ लेते हैं, पोजीशन जो है सेंटर ऑफ मास की पोजीशंस, तो ये हमारी हो गई L/2। तो एक्स-सी क्या आ जाएगा अब हमारा L/2 कॉस थीटा, और वाई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L/2 साइन थीटा। मतलब पोजीशंस वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन दिस केस बिकम होगा L/2 कॉस थीटा आई कैप प्लस L/2 साइन थीटा जे कैप। इसको भी आप जो है ड्राइव कर सकते हैं कि ये कैसे हुआ। तो देखिए डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता नीट और जेई के एग्जाम्स के लिए, लेकिन बोर्ड के पेपर्स के लिए मायने रखता है। उसमें स्टेप वाइज एवेल्युएशंस होते हैं और 11th में रीस्कूलिंग होती है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको हम जो है ड्राइव कर सकते हैं। देखो यहाँ से हमने क्या कंसीडर कर लिया, कंसेप्ट वही है ना? कंसेप्ट वही है, ये रॉड एल लेंथ की जो थी एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए है। कितना एंगल बनाते हुए? थीटा। अब इसके ऑरिजिन पॉइंट से 0 पॉइंट से हमने आर डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर? यहाँ से यहाँ तक ये वाली ले लो, आर डिस्टेंस पर, ये वाली डिस्टेंस आर हो गई। आर डिस्टेंस पर एक मास एलिमेंट कंसीडर कर लिया है रॉड का। ये क्या है? मास एलिमेंट है, ठीक है, ऑफ मास डीएम। तो ये डीएम है, क्या होगा हमारा? उसी की तरह लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द रॉड इनटू इसकी थिकनेस, ये डी आर है, डी आर, ठीक है। अब यहाँ से आप इस पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, तो ये वाली चीज जो है हमारी क्या देगी? एक्स सी देगी, और ये वाली चीज जो है हमारी वाई सी देगी। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो इसको पहले एक्स कैलकुलेट करते हैं, ये एक्स ले लेते हैं और इसको वाई ले लेते हैं। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर है, तो ये हाइपोटेनस हो गया और ये इस पे परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। ट्रिग्नोमेट्री से ये बेस ओवर हाइपोटेनस क्या होता है? आर वाई सॉरी एक्स वाई आर इज इक्वल टू कॉस थीटा। मतलब एक्स इज इक्वल टू हमारा कितना आया? आर कॉस थीटा। सिमिलरली ये इसी ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल से
y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू आर साइन थीटा है। y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, आर साइन थीटा। अब सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या होगा, dm इंटू एक्स ओवर dm, इंटीग्रेशन ऑफ dm। इंटीग्रेशन हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 टू l। ये भी हमारा 0 टू l होगा और ये भी 0 टू l होगा। तो ये वाला इंटीग्रेशन तो नेट मास ऑफ द रॉड हो जाएगा। अब dm हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं कि dm है, ये वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो 1/m इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू m आ गई। यहाँ से हमने लिखा m/l dr, और x की वैल्यू क्या थी हमारी, r cos थीटा इंटू r cos थीटा। ठीक है। अब लिमिट क्या है, 0 टू l। देखिए r भी, r और cos तो कांस्टेंट नहीं है। अब मास एलिमेंट की जो लेंथ है कुछ भी हो सकती है, यहाँ से भी आप कंसीडर कर सकते हो, यहाँ से भी कंसीडर कर सकते हो। cos थीटा कांस्टेंट है क्योंकि रॉड रोटेट या फिर न तो ऊपर को क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, ना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। तो m/l को कांस्टेंट और cos थीटा को बाहर ले लिया, m/l cos थीटा इंटू नीचे क्या था m, 0 टू l, और ये हो गया r dr। इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या आएगा, वही एक्स सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, f से m कैंसिल आउट कर देंगे, तो cos थीटा बाई l इंटीग्रेशन हो गया r स्क्वायर बाई 2, 0 टू l। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हमारी क्या आई, एल स्क्वायर एल है, तो एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से cos थीटा बाई एल, ये हो गया, 2 को बाहर ले लो, कांस्टेंट है, एल स्क्वायर माइनस 0। फाइनल ये क्या हो जाएगा, एल cos थीटा बाई 2, है ना। सिमिलरली अपन जो है y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर रॉड इस तरीके से इंक्लाइंड है, तो इस सिचुएशंस में उसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट्स भी होगा और y कोऑर्डिनेट भी होगा, और x कोऑर्डिनेट होगा l/2 cos थीटा और y कोऑर्डिनेट होगा l/2 sin थीटा। ठीक है। तो ये है, ये अब अगर ये एंगल थीटा जो हॉरिजॉन्टल से न होके वर्टिकल से होता, इससे होता हॉरिजॉन्टल से न होकर वर्टिकल से होता, जैसे कि सपोज कर लीजिए ये इस तरीके से कंडीशंस बन जाती है हमारी, ये तो वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, और जो रॉड है हमारी ये वाली, ये रॉड अब जो है एक्स एक्सिस से एंगल बना, वाई एक्सिस से एंगल बना रही है थीटा। रॉड ओ ए एंगल बना रही है थीटा, किससे, बाई एक्सिस। अब इसका सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है, जो सी एक्स सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा l/2 साइन थीटा, और वाई सी इक्वल टू हो जाएगा l/2 कॉस थीटा। ड्राइव करने का तरीका वही है। अब यहाँ पे चीजें कुछ इस तरीके से हो जाएंगी, जैसे अब मास एलिमेंट यहाँ पे लेंगे dr लेंथ का, और इससे किससे, ऑरिजिन से r डिस्टेंस पर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वाली चीज जो है y तो आ जाएगी, y इक्वल टू r cos थीटा हो जाएगी, और ये x जो है इक्वल टू हो जाएगी r sin थीटा। देखिए चीजें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो गई। पहले x क्या था हमारा, r cos थीटा था, और यहाँ पे x है r sin थीटा। तो इसलिए ये जो है सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि हम जो है एंगल किस साइड से ले रहे हैं। देखिए अब क्या है, ये एक सिस्टम है जिसमें दो रॉड हैं, दिख ही रहा होगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ से फिगर 3 पर, यहाँ अब इस पूरे सिस्टम का मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है।
तो देखिए अब यहाँ आप देख रहे हैं कि बाई सिमेट्री से हम ऐसे एक लाइन लेके जाएं इस तरीके से। अगर इस पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर करते हैं, ओरिजिन वो हो गया, मतलब कोऑर्डिनेट्स हमारे इस पॉइंट के 0 एंड 0 हो गए। तो इस वाली रॉड को जो ओ ए रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पड़ रहा होगा? L/2 पर, मतलब इसके बाई एक्सिस है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 एंड L/2। तो इस रॉड का मास m पूरा का पूरा यहाँ कंसंट्रेटेड होगा। इस रॉड का मास जो है, दोनों सेम मास के लिए डिफरेंट डिफरेंट मास के लिए लेते हैं। चलो यहाँ हो गया m1। इस रॉड का मास पूरा का पूरा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ये C1 ले लिया पॉइंट मैंने, ये पॉइंट है C1, सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड 1। और इसका सेंटर ऑफ मास ये ले लिया C2। इसका पूरा का पूरा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ हो गई L, मतलब 0 टू L, और ये भी बाई एक्सिस पर पड़ा हुआ है। तो क्या रहा कि इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर जो है मास m2 है। तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? अब देखिए सिमेट्री से ये हमने ऑरिजिन यहाँ कंसीडर किया है, तो अलोंग बाय दोनों ही सेंटर ऑफ मास जो है बाई एक्सिस पर पड़े हुए हैं। ये भी बाई एक्सिस पर है और ये भी बाई एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर कोई भी मास नहीं है, तो वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट्स दो। इस सिस्टम का क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम इज 0। ठीक है। अब बाय कोऑर्डिनेट्स की बात आएगी, तो बाय कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम क्या होगा? m1 y1 प्लस m2 y2 ओवर m1 प्लस m2। तो m1 कितना है? m1 ही है, और m2 m2 है। तो यहाँ से हमारा आ गया m1, y1 कितना? L/2 प्लस m2 कितना? m2 है, और y2 क्या है? L है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ से देखिए क्या निकलेगा हमारा? m1 L/2 प्लस m2 L डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए ऑफ द मतलब बाई कोऑर्डिनेट्स हो गया ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। तो इफ m1, मतलब दोनों रोडों के मास सेम है, m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज इक्वल टू m2, दोनों रोड्स के मास क्या हैं? सेम है। तो ये जो है y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या आया? m है, ये m मान लिया, ml/2 प्लस ml ओवर 2m। अब यहाँ एम एल कॉमन ले लेंगे ऊपर से, 1/2 प्लस 1, और नीचे बच गया 2m। 2m से, सॉरी m से m कैंसिल आउट, और यहाँ हो गया हमारा 3l/4। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम क्या होंगे? 0 एंड 3l/4। मतलब पोजीशन वेक्टर भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। RC इज इक्वल टू क्या होगा? 0 I कैप प्लस 3l/4 J कैप। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी ये टी शेप बनी हुई है दो रॉड्स की। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशंस क्या है कि अगर आप इस पॉइंट को ओरिजिन लेंगे, तो नेक्स्ट यहाँ पे सेंटर ऑफ मास हो गया इस रॉड का, इसको रॉड 1 ले लेते हैं, R1, और ये रॉड R2। तो इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स, इसको ही हमने ऑरिजिन कंसीडर कर लिया, ऑरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0 एंड 0, और यहाँ पे मास है हमारा m1। दूसरा जो है सेंटर ऑफ मास इस रॉड का, जिसका मास m रॉड
R2 है जिसका मास M2 है, इसका यहाँ पड़ेगा। इस पॉइंट को हमने कंसीडर कर लिया C1, C2 ले लो, C2। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये इसका सेंटर ऑफ मास है तो ये L/2 होगी। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, L/2 एंड 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। सिमेट्री से आप देख रहे हैं कि इसके सेंटर ऑफ मास एक ही लाइन में पड़ रहे हैं, ये अलोंग एक्स एक्सिस, और इससे प्रीवियस वाली प्रॉब्लम में क्या था, अलोंग वाई एक्सिस पड़ रहे थे, दोनों ही सेंटर ऑफ मास। यहाँ पड़ा हुआ था ये, और ये यहाँ पे पड़ रहा था। तो इस तरीके से हम जो है, अब इसका इजीली इसके भी जो है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा इस सिस्टम ऑफ मास का, y coordinates of the center of mass of this system of mass is yc is equal to 0। x अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 ओवर m1 प्लस m2। तो अगर दोनों के मास सेम है, if m1 is equal to m2 then xc is equal to क्या आ जाएगा हमारा, देखिए m is equal to m1 m2 is equal to m into 0 plus m into L/2 डिवाइड बाई m प्लस m, मतलब L/4। तो जो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, यहाँ कहीं पड़ेगा, इस पूरी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, 0 एंड L/4 पर। तो कोऑर्डिनेट्स से आगे सेंटर ऑफ मास के जो है क्या निकलेंगे, इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट्स क्या ये हो गई, सी पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ मास है ऑफ दिस सिस्टम ऑफ रॉड्स। दूसरा देखिए, ये एल शिफ्ट की है। अब देखो इसमें, इस दोनों प्रॉब्लम्स में सेंटर ऑफ मास विद इन द रॉड ही पड़ रहा है ना, यहाँ पे भी रॉड पर ही है और यहाँ पे भी ये जो है रॉड पर ही है, ये इस सेकंड रॉड पर है, और इस वाले में इस वर्टिकल रॉड पर है, ठीक है। दोनों ही में सेंटर ऑफ मास किस पे पड़ रहा है, रॉड पर पड़ रहा है, मतलब वहाँ मैटर है। इस केस को देखिए, ये नया केस है, दो रॉड हैं जो एल शेप्ड बना रही हैं, दोनों के ही मास सेम है और लेंथ भी सेम है, फिगर से भी लग रहा है, क्वेश्चंस में भी यही दे रखा है। अब तो इसका सेंटर ऑफ मास तो जो है यहाँ पड़ेगा, कितने डिस्टेंस पर, 0 और L/2 कोऑर्डिनेट्स हो जाए, ये मैंने ऑरिजिन कंसीडर कर लिया, ये पॉइंट है ऑरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 एंड, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे पड़ेगा, ये C1 हो गया और ये C2 हो गया, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए L/2 एंड 0। अब इन दोनों C1 और C को मिलाने वाली लाइन ये है, तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास C है, वो यहाँ पड़ेगा, C सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ रॉड्स, ठीक है। अब इस C के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं, तो देखिए ये जो है प्लेन में आ रहा है, तो इसमें x, अब देखिए x भी होगा और y भी होगा, तो x कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 ओवर m1 प्लस m2, xc इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, m1 m2 इज इक्वल टू m ही है, दोनों के मास सेम है, तो m इंटू 0 प्लस m इंटू L/2 डिवाइड बाई m प्लस m, मतलब L/4 आएगा। ऐसे ही YCM, सेंटर बाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास, m यहाँ पे क्या है, L/2 है, y1 प्लस m, y2 क्या है, 0 है, ये देखिए 0 है, इंटू 0 डिवाइड बाई m प्लस m, ये भी L/4 आ गया। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है इस पूरे रॉड वाले सिस्टम का, कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं, L/4 एंड L/4। पोजीशंस वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, L/4 i कैप प्लस L/4 j कैप, ठीक
ठीक है, तो ये थे जो है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ रॉड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चंस देखिए आपका सिस्टम ऑफ रॉड्स से ही है इस तरीके को। अब देखो यहाँ पे ये वाई एक्सिस जा रहा है, वर्टिकल लाइन है, ये डॉट 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 दिखा रखी है, इसमें एक कर्सर घूम रहा है रेड कलर का। अब यहाँ पे मैं ले लूँ इसको ऑरिजिन, दोनों का जो मिलान बिंदु है रॉड्स का, मिलने वाला पॉइंट है और जॉइंट पॉइंट है, उसको ऑरिजिन ले लिया। इधर हो जाएगा मेरा ये एक्स एक्सिस और ये हो गया ऑरिजिन। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स ये इस पे, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास C1, इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास C2 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे हमें पता है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी L/2, ये 60 डिग्री है, ये हो जाएगी L/2 sin 60 और ये जो हो जाएगी L/2 cos 60, cos 60। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए L/2 sin 60 इंटू L/2 cos 60, ठीक है। सेम कंडीशन से इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स वही आएंगे, ये हो जाएगा हमारा L/2 sin 60 और ये हो जाएगा L/2 cos 60। लेकिन ध्यान रखना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो इसमें दोनों ही पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ पे ये x जो है नेगेटिव हो रहा है, x क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा L/2 sin 60 नेगेटिव का और L/2 cos 60। तो अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए, कोऑर्डिनेट्स सेंटर 1C मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड 1 या फिर C, ऐसे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C1 क्या था x1 L/2 sin 60। sin 60 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है, तो ये √3L/4 हो गया एंड y1 L/2 cos 60, तो ये cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो L/4 हो गया। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C2 x2 इज इक्वल टू क्या हो गया L/2, ये माइनस का आएगा sin 60 इज इक्वल टू क्या रहा √3L/4 माइनस और y2 इज इक्वल टू L/2 cos 60 मतलब L/4। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास पूरा का पूरा, इस रॉड का मास तो इस पर कंसंट्रेटेड है m, इस रॉड का मास इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है m, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास का कोई पॉइंट होगा C, वो C है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, तो XC यहाँ को आएगा, यहाँ से ये इधर है, XC जो इक्वल टू आएगा हमारा M1 x1 M2 x2 ओवर M1 प्लस M2, मैं सीधा का सीधा लिखता हूँ M, ये क्या है x1 है √3L/4 x M1 x1 प्लस M2 x2 M √3L/4, क्योंकि ये नेगेटिव है, ओवर M1 प्लस M2 मतलब 0 और YC M1/1 M L/4 प्लस M2/2 M L/4 ओवर M1 प्लस M2। तो यहाँ से ये आ गया देखिए ML/2 और इंटू 2M, M से M कैंसिल L/4, तो
पोजीशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम क्या आ गया, 0 इंटू L/4। कहाँ पड़ेगा इसका, इस पर पड़ेगा यहाँ पे, और कितनी डिस्टेंस पर, L/4 पर, L/4 पर। तो इस तरीके से आप जो है ये प्रॉब्लम्स देख ली हमने, जो है सिस्टम ऑफ टू रॉड्स। एक और देख लेते हैं सिस्टम, मान लीजिए दो रॉड्स हैं और वो पैरेलल रखी हुई हैं। मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। एक रॉड है ये मेरी M1 मास की, और इसकी लेंथ है L। हाँ, और दूसरी रॉड भी M1 मास की ही है, ग्रिड है, इसकी रॉड है, लेंथ है M1 मास की, इसकी भी लेंथ L है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे पढ़ना है, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे L/0 एंड L/2। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे पढ़ना है, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 एंड L/2, है ना। अगर यहाँ पे हम जो है लेके चलते हैं, यहाँ पे इसका पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड होगा, यहाँ पे इसका पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड होगा, तो इनके मिड पॉइंट पर कहीं भी इनका सेंटर ऑफ मास कंसंट्रेटेड होगा। तो ये भी सेंटर ऑफ मास जो आ रहा है आउट ऑफ साइड ऑफ द मतलब सिस्टम आ रहा है, और यहाँ पे भी देखिए सेंटर ऑफ मास ये था, इस रॉड का भी सेंटर ऑफ मास आउटसाइड ऑफ द सिस्टम आ रहा था, आउटसाइड ऑफ सिस्टम आ रहा था यहाँ पे बाई एक्सिस पर। इस वाले में भी जो सेंटर ऑफ मास था आउटसाइड ऑफ द सिस्टम आ रहा था। तो ये जो मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, सेंटर ऑफ मास में लाई विद इन द सिस्टम और बॉडी, और आउटसाइड द सिस्टम और बॉडी, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए आपके। अब है नेक्स्ट है रॉड, थिन रॉड एंड पार्टिकल सिस्टम। एक रॉड है हमारी और एक पार्टिकल है। तो सपोज करके चलो, एक थिन रॉड एंड पार्टिकल सिस्टम के लिए, ये एक मेरी एक रॉड थी, की लेंथ L है और मास है हमारा M। लेंथ क्या है, L, और ये मास है। तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पड़ना है L/2 पर, और उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, यहाँ से ऑरिजिन लेता हूँ मैं, L/2 एंड 0। और यहाँ पे मैंने इसके इस एंड पर स्मॉल m मास का पार्टिकल, तो इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे L एंड। तो अब इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पड़ेगा, तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इधर कहीं पड़ेगा, इधर निकाल लेंगे। तो यहाँ से ये सेंटर ऑफ मास हो गया ऑफ द सिस्टम C। इसके y कोऑर्डिनेट तो 0 ही आना है, तो x C क्या आएगा, M कैपिटल M L/2 प्लस स्मॉल m L ओवर कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे आगे। वाई सी इज इक्वल टू, अगर यही मैं कहता ये वर्टिकल रॉड होती तभी भी उसका भी आप ऐसे ही निकालते। अगर ये पॉइंट यहाँ न रख के मैं इस तरीके से रख देता हूँ, ऐसे करके ये रॉड है, ऐसे करके, अब इसका मास m था और लेंथ l थी, तो यहाँ पे L/2 हो गया, और ये इसमें मैंने यहाँ एक पॉइंट रख दिया m। देखिए अभी भी जो है यहाँ से यहाँ तक कि हम जो इस एज इज पे ही मान लीजिए, चाहे तो ऐसे रखा हुआ हो m मास का पार्टिकल, या फिर ऐसे रखा हुआ हो ऐसे, वो डिस्टेंस जो है हम जो है यहाँ से ऑरिजिन से L ही लेंगे, तो इसके भी कोऑर्डिनेट L एंड 0 ही आएंगे, चाहे तो आप इधर रखें या फिर इसको इधर रखें, या तो ऐसे रखें या ऐसे रखें। क्यों कि ये थिन रॉड है, रॉड हमारी कैसी है, थिन है, तो इसकी थिकनेस जो है इज वेरी लेस इन कंपेयर टू इट्स लेंथ। ठीक, अब जो है नेक्स्ट देखते हैं हम, जो है हाउ टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड। ये इस पूरी रॉड जो हमारी थी यूनिफॉर्म थी। सेंटर ऑफ मास ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फॉर अ रॉड। इस तरीके के जो है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जब होगा तो किसी रॉड पर, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन, लीनियर डेंसिटी ऑफ रॉड ऑफ लेंथ L वेरीज एज दिस, है ना, where x is the distance from the
वन ऑफ इट्स एंड्स द पोजीशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब क्या है कि कोई एक लेंथ रॉड है हमारी एल लेंथ की, ये रॉड कंसीडर कर लेते हैं, ये रॉड है और इसकी जो लीनियर डेंसिटी है यहाँ पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू, तो लीनियर मास डेंसिटी है ये, दिस इज द लीनियर मास डेंसिटी और वो वेरीज कर रही है इस तरीके से a प्लस बी एक्स, वेयर a और b कांस्टेंट हैं, तो इसका मास सेंटर ऑफ मास पूछा है। तो देखिए हम जब जो है एक मास एलिमेंट लेते थे उस केस में मास एलिमेंट लिया जाता था, मास एलिमेंट एलिमेंट ऑफ मास डीएम। तो यहाँ पे हम डीएम क्या ले रहे थे, डीएम इज इक्वल टू लैम्डा डीएक्स ले रहे थे। जो लैम्डा क्या था, लीनियर मास डेंसिटी थी, तो लीनियर मास डेंसिटी अब ये दे रखी है, तो अब इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए अब मैंने देखिए रॉड ये हॉरिजॉन्टल ले ली है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ही आएगा, अगर मैं इसको वर्टिकल लेता तो इसका वाई कोऑर्डिनेट ही आता। तो यहाँ पे एक्स सी इज इक्वल टू क्या रहा, 0 to L लैम्डा डी एक्स इंटू लैम्डा डी एक्स की जगह पे अपन जो है वो सिंपल डी एम एक्स लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, डी एम एक्स इंटू एक्स ओवर इंटीग्रेशन 0 to L डी एम, इंटीग्रेशन 0 to M DL, ये मतलब है टोटल मास ऑफ द लेंथ जो रॉड। अब देखिए डीएम की वैल्यू अपन यहाँ से डाल लेंगे, डीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स हो गई, ये पूरा डीएम हो गया। तब डीएम की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो एक्स सी इज इक्वल टू होगा 0 to L, डीएम की वैल्यू डालिए a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स इंटू एक्स ओवर 0 to L, डीएम की वैल्यू ये इक्वेशन 1 डाल लो और ये इक्वेशन 2 डाल लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डीएम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ पे भी a प्लस बी एक्स डी एक्स आ गया। इसको आप देखिए फिर अब इसका क्या है, इस x का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आगे लिखते हैं अब अपने इसको क्या हो जाएगा, एक्स सी एम एक्स सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या रहा, 0 to L डी एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर ओवर डी एक्स और नीचे 0 to L ए प्लस बी एक्स डी एक्स है ना। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो इसको ऊपर वाले को बाइफरकेट करके कर लेंगे, ऊपर हो जाएगा डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में 0 to L ए एक्स डी एक्स प्लस 0 to L डी एक्स डी एक्स। ऐसे ही नीचे वाला टर्म्स आ जाएगा, डिनोमिनेटर वाला 0 to L ए डी एक्स प्लस 0 to L डी एक्स डी एक्स। तो देखो यहाँ से a और b तो कांस्टेंट है, तो a को कॉमन लिया तो इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन क्या हुआ, इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन क्या हुआ, a बाहर आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to L। सिमिलरली ये जो वाला टर्म है इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन क्या हुआ, b बाहर आ गया, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, ऊपर देखिए एक्स स्क्वायर है, b बाहर आ गया तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 0 to L। नीचे वाले का भी सिमिलरली हम कर देंगे, तो नीचे वाला ये वाला टर्म है, इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन क्या आएगा, a बाहर x 0 to L प्लस b बाहर एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to L। अब बस कुछ नहीं है, इसका सॉल्यूशन रह गया है, आ गया एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और हो गया ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल क्यू बाई 3 डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा, ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई, इसको इजिकल जो एल स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो इसमें किस फॉर्म में निकालना है इसको हमें, एल बाई 2
बस हो गया। देखिए, यहाँ से एल स्क्वायर वाई कॉमन ले लेंगे तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा, तो इधर से हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2, एल स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ गया, एल स्क्वायर ही लिया, एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, नॉट 2, ऊपर वाले में न्यूमिनेटर में एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, ऊपर बचा ए और इसका 3, 3a प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 2bl ओवर 6, और नीचे क्या आ गया, इसमें से l कॉमन ले लिया, तो l कॉमन लेने के बाद में हमारे पास में नीचे बचा 2a प्लस bl बाई 2। ये इसको 3 टाइम्स काट देगा और ये इसमें से एक खत्म कर देगा, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स सी इक्वल टू एल बाई 3 एल बाई 3, डी ए प्लस 2bl, 3a प्लस 2bl ओवर, नीचे क्या बच गया, नीचे देखिए ये एल से एल का 2a प्लस bl, 2a प्लस bl, 2a प्लस bl, तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। और इसको थोड़ा सा ऐसा लिख लीजिए अच्छा लगे, एल सी ए प्लस 2bl डिवाइड बाई 3 इंटू 2a प्लस bl, ये आ गया। और वाई कोऑर्डिनेट आएगा 0 ऑफ सेंटर ऑफ मास का, वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा हमारा, 0 आएगा, है ना। वाई सी इक्वल टू, एंड रॉड है, और तो इसमें जो है यही रहा, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हम जो है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए चलते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो देखिए एल बाई 3 ये आ गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो यही था, रॉड का कंप्लीट हो गया, सिस्टम ऑफ रॉड्स का भी कंप्लीट हो गया। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग, है ना।